Okay, let us see differential equation of central orbit. Okay, so what we have seen that जो radial acceleration होगा उसको we are denoting by minus p, क्योंकि इस डायरेक्शन में p हमने लिया है, ar की डायरेक्शन इंक्रीजिंग r में, so this is d square r dt square minus r d theta over dt का whole square. Further we saw that r square d theta over dt is some constant जिसको we have said h. यहाँ तक we have already discussed, right? अब देखो, ओके अब देखो, इफ वी पुट r इक्वल्स टू 1 बाई यू और u इक्वल्स टू 1 बाई आर, सो यहाँ से dr ओवर dt अगर देखा जाए तो दिस इज माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू ओवर dt, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पोलर फॉर्म में वी आर ट्राइंग टू डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मीन्स जैसे मान लो ये सेंट्रल ऑर्बिट है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ से ये आर थीटा, ये आर है, मान लो ये थीटा है, सो दिस आर थीटा, दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट, सो थीटा और आर के टर्म में वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर, एंड डी ओवर डी टी को बाई चेन रूल वी कैन से डी ओवर डी थीटा एंड डी थीटा ओवर डी टी, और डी थीटा ओवर डी टी यहाँ से वी कैन राइट, यार चलो लिख देते हैं, सो दिस इज 1 बाई यू स्क्वायर डी ओवर डी थीटा और डी टी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर, बिकॉज 1 बाई आर जो है यू है, तो u से u हो गया कैंसिल, दिस इज माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा, दिस इज डी आर ओवर डी टी। ठीक है, हमें टी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर चाहिए, सो एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, माइनस एच इज कॉन्स्टेंट तो इसको बाहर ले सकते हैं, और डी ओवर डी टी, डी ओवर डी थीटा, और इसमें अगेन चेन रूल यूज कर सकते हैं, तो डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा एंड डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा और डी टी को यहाँ से वी कैन राइट एच यू स्क्वायर, भाई ये क्या है, डी थीटा और डी टी इज इक्वल टू एच बाई आर स्क्वायर, दैट इज एच यू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसको क्या किया जा सकता है, दिस इज माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू टी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी जाए, हमारे पास माइनस पी जो है दैट इज डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा और डी टी का होल स्क्वायर है, तो पहला टर्म तो हो गया माइनस एच स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी थीटा और डी टी की वैल्यू वी नो, डी थीटा और डी टी इज एच यू स्क्वायर, सो दैट इज एच यू स्क्वायर का स्क्वायर, और आर को वी कैन राइट 1 बाई यू। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास, माइनस तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, सो पी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर से भी अगर डिवाइड कर दिया जाए थ्रू आउट, सो दिस इज डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा और एक u यहाँ से है u की पावर 4, सो u क्यूब, सो ओनली एक u बचेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ये क्या आ गई, डी स्क्वायर यू टी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू कैपिटल पी एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसका यूज होना है। ठीक है, यहाँ पे u वी नो दैट u इज 1 बाई आर, ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया था। p इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, ये हो गया, दिस इज कैपिटल P। ठीक है, पीडल फॉर्म पढ़ेंगे हम, उसमें स्मॉल p एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, सो नॉट टू बी कंफ्यूज विद दैट। ओके, okay, let us discuss some questions based on this concept. Find law of force towards the pole under which r is equals to a exponential of theta tan beta. This curve r equals to this curve is described, ठीक है, where a and beta are constant. ओके, सो देखो हमें क्या गिवन है, this is the curve which is being described by a particle which is basically under the central force. Central force is acting on it.
ठीक है, तो वो जो फोर्स है उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। ठीक है, द लो लो जो है लो मोशन, दैट इज व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड। तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ये क्या है, ये भी हमने देखा, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कैपिटल पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट, वेयर u इज 1/r एंड p इज रेडियल एक्सलेशन। अब देखो इसमें u क्या हो जाएगा, u इज 1/r, तो ये हो जाएगा 1/a, e को ऊपर ले जाते हैं माइनस थीटा टेन बीटा, यहाँ से d और d थीटा कैसा है तो क्या आएगा 1/a माइनस टेन बीटा ई रेज टू पावर माइनस थीटा टेन बीटा, राइट। इसके बाद अगर इसको और डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या होगा, 1/a तो ऐसे ही रहना है, माइनस टेन बीटा फिर बाहर आएगा, सो टेन स्क्वायर बीटा हो गया ये ई रेज टू पावर माइनस थीटा टेन बीटा, राइट। सो ये क्या हो गया, इसमें देखो टेन स्क्वायर बीटा को अगर बाहर ले लिया जाए टेन, ये तो सेम ही चीज़ है, दिस इज नथिंग बट यू, सो ये आ गया हमारे पास। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए, तो दिस इज टेन स्क्वायर बीटा यू प्लस यू इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट पी इक्वल्स टू, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर बीटा, यू को उधर ले जाएंगे तो यू क्यूब एंड एच स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। आई होप इट क्लियर है। और यहाँ से वी कैन से दैट पी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा, यू इज 1/r, so this is by r cube, so this is the equation for acceleration। ये सब तो कांस्टेंट है, एच स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा आर कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट p is some k times divided by r cube, so this is the law of force। ठीक है, और क्योंकि p की जो वैल्यू है यहाँ से वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव, सो दिस p is in fact radial acceleration, रेडियल एक्सलेशन। क्योंकि देखो हमने क्या देखा था कि जो p है, p ऐसे एज्यूम किया था, दैट्स व्हाई ए आर वाज माइनस p, ठीक है। सो अगर p पॉजिटिव है इसका मतलब जो है ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सलेशन आ रहा है दैट विल बी इन रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड द पोल, ठीक। आई होप समझ में आता है, ठीक। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल सच दैट पोल इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट, the particle is under influence of acceleration p to the pole, बेसिकली ये सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, आइडेंटिफाई लो फोर्स, ओके। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही पोल है, ओके। सो बेसिकली इस टाइप से एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल और उसका जो पोल है उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है, लेट अस से यहाँ पे ये इसका पोल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल जो है इसको अगर थीटा बोल दिया ऐसा है, ये आर है, ये आर थीटा हो गया इसका, सो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज सर्कल बेसिकली जिसका कि जैसे अगर मान लो ये इसकी रेडियस ये है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, मीन्स थीटा जीरो जब है इसको ऐसा लिख सकते हैं और ए साइन थीटा, राइट। तब थीटा जीरो तो यहाँ पे ये होगा, जब थीटा π/2 है तो ये यहाँ पे होगा, और मान लो रेडियस 2a है सो इसको 2a कर दिया जाए, ऐसे थीटा पाई होगा अगेन इज जीरो जाए, ठीक। सो दिस इज द सर्कल, दिस इज सर्कल विथ रेडियस ए, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, सो दिस इज इन फैक्ट इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अब तो u क्या हो जाएगा, u इज 1/2a साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, du और d थीटा चाहिए, तो क्या आएगा 1/2a तो कांस्टेंट ही है, ये हो गया कोसेक थीटा, सो दैट इज माइनस कोसेक, कोसेक थीटा का क्या आएगा, कोसेक थीटा कोट थीटा, कोट थीटा, ठीक है। और डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर की बात की जाए तो वो क्या आएगा, ये माइनस है, तो माइनस 1/2a तो है ही, ओके।
और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोसेक थीटा को करेंगे तो वही माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, सो कोट स्क्वायर थीटा हो गए, ठीक है। और माइनस तो वो अपने बाहर ले रखा था, ठीक है। कोसेक थीटा को अगर छोड़ा जाए कोट थीटा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक क्यूब थीटा हो गया ये, ठीक है। सो माइनस से हो गया ये प्लस 1/2a कोसेक थीटा बाहर आ रहा है इसमें से, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया ये, ठीक है। या माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस कोसेक को ये हो गया, ठीक है। माइनस आएगा यहाँ पे, कोट थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन माइनस कोसेक, तो ये हो गया, ठीक। ओके, अब वैल्यू पुट कर दी जाए बस। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख खसा है। अच्छा, ये जो पार्ट है u हमारे पास क्या है, u इज 1/2a कोसेक थीटा, यही है। तो इस पार्ट को तो इनफेक्ट वी कैन राइट u ओनली, है ना। दिस इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास u मल्टीप्लाई बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस u, तो ये हो गया +1 p एच स्क्वायर यू स्क्वायर को यहाँ u क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है यहाँ से इसकी वैल्यू, हमें थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो यहाँ से थीटा को हटाया जा सकता है वैसे। कोसेक थीटा यहाँ से क्या आएगा, कोसेक थीटा इज 2au, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए यहाँ पे, तो एच स्क्वायर यू क्यूब कोट स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सो ये या 1 कोट स्क्वायर थीटा +1 इज कोसेक स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 4a स्क्वायर यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल P। बस हो गया ये। अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 8a स्क्वायर h स्क्वायर u की पावर 5 इज p एंड u इज 1/r। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए, p इक्वल्स टू 8a स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई r की पावर 5। सो अगेन यहाँ से वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई r5, ठीक है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज p की वैल्यू p की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। सो दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आता है, towards the center, okay। So these were the easy application of the differential equation of orbit, okay।